BGX। भाई देखो, मन तो बिल्कुल नहीं हो रहा ब्लॉग चालू करने का, ना मन ना हिम्मत हो रही है बोलने की, बट जरूरी है, चीज तो करनी पड़ रही है। हाँ, तबीयत की बजी हुई बहुत ही गलत बैंड, बुखार हो रहा है बहुत ही गलत लेवल। कल वो ठंड में स्कूटी चला गया है ना यार दिल्ली से घर, ठंड में तो लग गए अपने। मैं कल रात को जो बेहोशी में सोया हूँ ना, मेरे को पता है जो बेहोशी में मैं सो रहा था, नाक पूरी बंद है, सर दर्द के मारे फट रहा है, हाँ, खांसी पे खांसी हुई जा रही है। क्या छुई मुई हो गया हूँ भाई मैं, क्या छुई मुई सा हो गया हूँ। तबीयत खराब हो गई, होठ पूरे एकदम ऐसे सूखे से लग रहे, पानी पिए जा रहा हूँ बट इतना सूखापन लग रहा है, लिप बाम भी लगा जा रहा हूँ और लिप्स इतने ड्राई हो गए ना, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब जहां तक मेरे को पता है, जब भी आपके लिप्स एकदम ओवर ड्राई होने लगते हैं ना, इसका मतलब ये है कि आप बीमार हो। और मैं तो हुई, ठंड भी अब दिल्ली में बहुत गलत हो गई भाई, मेरी तो फटली भाई कसम से, मेरी तो हालत खराब हो रखी है इसमें। मैं तो मतलब जैसे कंबल के अंदर से मैं भी निकल के वॉक कर रहा हूँ ना, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही सुबह से बेड से निकलने की। कोई बात नहीं, आई होप यू ऑल आर गुड। एंड चालू कर दिया ब्लॉग, रील तो बिल्कुल नहीं शूट हो पाई भाई, बट कोई बात नहीं, ड्राफ्ट कब काम आएंगे, यही दिन के लिए ड्राफ्ट बनाए रखे हैं। आज शायद शूट ना कर पाऊँ, तो आज तो मैं फ्रेश नहीं डाल, मतलब फ्रेश ही होगा ड्राफ्ट जो डालूंगा। कल शूट करेंगे जब करेंगे वीडियो, आज के लिए तो जैसी है कोई चला देंगे, कल शूट करेंगे। अभी कमिटमेंट्स है ना मेरी, मतलब खुद से कमिटमेंट्स है, हमेशा बोलता हूँ। करने को मैं ब्रेक ले लेके भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं यार, खुद से मेरी कमिटमेंट है कि नहीं यार डेली डालना है तो डालते डेली भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाय, अब जैसे बाकी क्रिएटर थे जो कंसिस्टेंटली नहीं डालते, वो ब्रेक भी ले लेंगे ना, अगर एक हफ्ते में एक रील भी डालेंगे तो उनका चलेगा, ठीक है, उनको उनके लिए कोई दिक्कत, मतलब ग्रोथ वाइज दिक्कत है, बट वैसे कोई दिक्कत नहीं है उनको। बट मेरे को ऐसा है कि मेरे को लगता है अगर मैं डेली भी फ्रेश डालू ना, तो मेरी ऑडियंस को अच्छा लगेगा, मेरी ऑडियंस को लगेगा ये कदर करता है अपने फॉलोअर्स की, तभी ये रोज उनको एक डोज ऑफ एंटरटेनमेंट देना चाह रहा है। अब जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो हफ्ते में एक डोज ऑफ एंटरटेनमेंट देते हैं, मैं डेली बेसिस पे दे देता हूँ, बट देता जरूर हूँ। मैं तो फॉर ग्रांटेड लेता नहीं सारी चीजें। और ये इस साल में मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, इस साल में ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, बट मैं तो आप लोगों को थैंकफुल हूँ, ठीक है, कि मेरे को इतना प्यार दिखाया, मेरे को इतना हद से ज्यादा प्यार दिखाया कि जिससे मेरे को बहुत और मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। मतलब मजाक से हटके भाई, कभी सोचा नहीं था कि लोग पब्लिक में मेरे को रिकॉग्नाइज भी करेंगे। कॉमिक कॉन हो गया, सनबर्न हो गया, IPL का मैच हो गया, और या तो कोई पब्लिक प्लेस हो गई, वहां मेरे को एज मतलब ऐसा बोल रहा है वी बॉय होना, अरे तो वी बॉय भैया यार, ये कहीं भी जा रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट कहीं भी जा रहा हूँ मैं रिकॉग्नाइज हो रहा हूँ, एंड दैट्स अ वेरी बिग डील फॉर मी, दैट्स रियली अ वेरी बिग डील फॉर मी। मैं ये चीज अपने सर पे बिल्कुल नहीं चढ़ा रखी, हाँ पब्लिक में रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, ओ बहुत बड़ी बात है, नहीं बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और ये हमेशा रहेगी। मेरे को लोग पहचान रहे पब्लिक में, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार मैंने ना कुछ अपनी लाइफ में उखाड़ लिया, जो लोग कह रहे थे ना कुछ नहीं करा, मैंने कुछ उखाड़ लिया, कि मतलब एक्चुअली आ रहे हैं, पहचान रहे और मेरे साथ फोटो खिंचा रहे, दैट्स अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी। एंड भाई हाथ जोड़ के सबको थैंक यू भाई इस चीज के लिए, मतलब सोचा नहीं था भाई कि नहीं, मजाक से हटके नहीं सोचा था कि भाई मतलब एक्चुअल में मेरे को रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। लेट्स टेक इट एज अ मोटिवेशन कि अभी तो स्टार्ट है वंश गई, अभी तो तुम्हें बहुत आगे जाना है, अभी तो और तरक्की, अभी और हाइट्स पे जाना है, ये तो बस शुरुआत है। अब जैसे इस साल जो मेरा टारगेट था 50 के फॉलोअर्स का, वो तो नहीं हुआ, बट अगले साल 100 के जरूर करेंगे, या 100 के प्लस जरूर करेंगे, टचवुड, मैं ये करूंगा जरूर, ये 100 के का टारगेट अकम्प्लिश, और गुरुजी और भगवान जी का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी करेंगे। दूसरा ये है, अभी जब मैं कॉमिक कॉन गया था परसों, तो मैं मेट्रो में था, मैं बता रहा हूँ ये इंसिडेंट क्यों, आप लोग भी अवेयर रहो, ठीक है। तो इंसिडेंट ऐसा हुआ, तो सीन ऐसे हुआ, मेरे को पापा का कॉल आता है कि तू कहाँ है अभी, मैंने कहा मेट्रो में हूँ, मैंने कहा कॉमिक कॉन के लिए निकला हुआ है ना, तो मैंने कहा हाँ चिब्बर इन सबके साथ हूँ मैं। तो अगर कोई कॉल आए ना कि हम ऐसे बोल रहे हैं पुलिस से ना, तो अवॉइड करियो, ठीक है, कोई भी अननोन नंबर से है, काट दियो, ठीक है। मैंने कहा क्या हुआ, मैंने तेरे खिलाफ FIR हो गई है। मैंने ये क्या हुआ, तेरे कोई दोस्त ने कुछ कांड कर दिया, तेरा नाम ले दिया, तेरे खिलाफ FIR हो गई। मैंने ऐसा कौन सा दोस्त है जिसने कांड कर दिया और मेरा नाम ले दिया। फिर एकदम से मम्मा का कॉल आता है, बेटा तू ठीक है, मैं तो ठीक हूँ। उन्हें एक बार वीडियो कॉल उठा, मैंने कहा करो, करी, तो हम मेट्रो स्टेशन से उधर वो ओखला में उतर गए थे, मैंने देखा चिब्बर उब्बर साथ में, उन्होंने कहा अच्छा, मैंने कहा नॉर्मल कॉल पे आओ, नॉर्मल कॉल पे मैंने पूछा हुआ क्या, मैं खुशी के मूड में हंस रहा हूँ, मैंने कहा अरे भाई FIR हो गई बेमतलब की मतलब मैं फन मूड में, मेरे को पता है कि एक्चुअल में कुछ हुआ नहीं होगा, कोई मजे ले रहा होगा, मैं पहले ही समझ गया था कि भाई मेरे तो किसी नोन ने ऐसे कांड नहीं करा, ठीक है, और अगर करा है तो मैं तो कहीं ना कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं होता इन चीजों में, ठीक है, मैं कांड से तो वैसे दूर रहता हूँ। तो मम्मा बता रही है, अभी हमें एक कॉल आया पापा को अननोन नंबर से, पुलिस वाले का, कि आपका बेटा पकड़ा गया है, उसके दोस्तों को हम बहुत टाइम से ट्रैक कर रहे थे, वो किसी लड़की का करके भाग गया है, ठीक है। अब मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा, बट आप समझ जाओ, ठीक है, किसी का उन्होंने कर दिया था, किसी का उन्होंने रेप कर दिया था, वो भाग गए थे, इतने दिनों से हम उनको ट्रैक कर रहे थे, मिल गया, आपका दोस्त भी उनके साथ था, तो अब उनके इनकाउंटर करने लगे, तो आपको बात करनी कर दो। तो किसी रोते बच्चे से बात करा दी मेरे पापा की, जनरली वो फेक कॉल था पैसे मांगने के लिए, कि हाँ भाई पैसे मांग लेते हैं इनकाउंटर इन सब के लिए, मतलब पैसे ऐंठने की तरीका था, तो ये फेक कॉल थी। पापा
वो कह रहे इनकाउंटर कर देंगे, तो पापा कह रहे कर दे, मार दे मार दे मार दे। मेरे को बताया, मैं हंस रहा हूँ, मैंने ये सही है यार। नहीं एक्चुअल में सही है, मतलब अगर ये वह तो कभी होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, बट इन जनरल मैं बता रहा हूँ, अगर मैं गलती से भी क्या मैं इन फ्यूचर भी अरे यार मैं करूंगा ही क्यों ऐसा क्राइम पहली बार, बट मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर हम वैसे इन जनरल देखें कि पापा ने मतलब ये नहीं सोचा एक बार, वो चाहे फेक कॉल हो ना हो, बट पापा ने एक बार को ये नहीं सोचा कि मेरा बेटा लग रहा है वो, अरे छोड़ दो। अगर हम पॉजिटिव आउटकम पे देखें तो पापा ने मतलब चाहे मैं उनका बेटा भी हूँ तब भी अगर उनको सुनने में आया कि मैंने गलत करा है और मेरे को सजा मिल रही है, तो पापा ने ये कहा कि दे दो सजा। मतलब उस वे में बोल रहा हूँ, अगर आप समझ पा रहे हो तो। बड़ा ऑब्वियसली मैंने ऐसा कुछ करा नहीं, ऑब्वियसली फेक कॉल था, ना मैं कभी इन फ्यूचर कभी ऐसा करने की सोचूंगा भी, ऐसा कुछ कांड करूंगा या कुछ भी रिलेटेड इस चीज ये चीज नहीं, इन एनीथिंग रिलेटेड मैं कभी कुछ कांड करूंगा कि जिससे मेरी और मेरी फैमिली को सफर करना पड़े या मेरे को सफर करना पड़े, मैं ऐसा कभी कुछ करूंगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। बड़ा जस्ट सेइंग कि मतलब पापा ने ये नहीं रखा कि वो मेरा बेटा बचा लेता हूँ ये वो, नहीं, मतलब पापा ने क्राइम को क्राइम की तरह रखा और अपराध को अपराध की तरह देखा और रिश्तों को बीच में नहीं आने दिया। दैट्स द राइट वर्ड, दैट्स द राइट लाइन। बट हाँ ये आया था, मतलब मैं जस्ट कह रहा हूँ कि अगर आपको कभी ऐसा कोई कॉल आए ना आपके पेरेंट्स को या किसी को भी, जस्ट बी अवेयर, इट माइट बी अ फेक कॉल just to get some ransom amount in exchange of your fake life. In real, you are somewhere else or you are at your home, but your parents are getting a fake call or something, or your parents are out and then they are getting a fake call and you are at home. मतलब समझ रहे हो ना, अपने पेरेंट्स को ही बताओ, make them aware. It shouldn't happen with you also. हम तो चलो स्मार्ट लोग हैं, मतलब आज के टाइम में सब स्मार्ट है, सबको पता है सारी चीजें, बट हाँ तब भी मेरा फर्ज बनता है यार बताना कि हाँ आप लोग अवेयर रहो, आप लोग सही रहो, आप लोगों के साथ जैसे कुछ हार्मफुल चीजें ना हो, अवेयर रहना इन चीजों से। अब फेक कॉल आजकल बहुत तरीके सोच रहे, वॉइस क्लोनिंग करने की भी सोच रहे एआई की मदद से, तो आप ऐसी चीजों में ना बात करना भी ज्यादा अवॉइड करना, ठीक है, आप ज्यादा बात मत करना। अगर आपको लगे ना डाउट भी, काट दो कॉल ही काट दो, ब्लॉक दैट नंबर, क्योंकि वॉइस क्लोनिंग करके ना अगली बार कॉल करके आपको फेक बिलीव दिलाएंगे। एआई मैं बताता हूँ आज की डेट में जो कह रहे थे ना एआई हैज अ ब्राइट फ्यूचर, एआई इज वेरी हेल्पफुल, मैं भाई बोलूंगा एआई इज नॉट हेल्पफुल, एआई इज वेरी हार्मफुल। हमारे प्राइम मिनिस्टर की वॉइस क्लोनिंग करके गाने बनाए जा रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की वॉइस क्लोनिंग करके फेक वॉइस मीम्स बनाए जा रहे हैं, वॉइस के थ्रू एडिट्स बनाए जा रहे हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। रोनाल्डो की आवाज लेके, विराट कोहली की आवाज लेके, हमारे प्राइम मिनिस्टर की आवाज लेके, हमारे ऑनरेबल लोगों की आवाज लेके वॉइस क्लोनिंग करके ना उनका फेक मीम फेक ये सब बनाया जा रहा है, विच इज रॉन्ग भाई, विच इज अ थ्रेट टू द सोसाइटी। ऑनेस्टली दैट्स व्हाट आई फील, दैट एआई आज की डेट में एआई इज अ थ्रेट टू द सोसाइटी। इट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड और समथिंग नीड्स टू बी फिक्स्ड अबाउट इट। और भाई ये जो मीमर्स और ये जो एडिट्स बना रहे ना हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के ऊपर या वैसे, भाई मैं इनको एक चीज बता रहा हूँ, भाई तुम इंस्टाग्राम बैन करा दोगे, मत करो। मोदी जी हैं वो, उनके हाथ में सारी पावर है, उनको एक चुटकी बजानी, इंस्टाग्राम बैन, भाई सब बैन, सारा सोशल मीडिया बैन हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया बनाने के तुम्हें विदाउट एनी सोशल लाइफ, नहीं ना, सोशल मीडिया है एंटरटेनमेंट का सोर्स है, तो उसे ब्राइट वे में, मतलब एक थोड़ा सटल वे में लेके जाओ, ऐसे नहीं कि मतलब ओवर यूज कर दो, किसी एकदम हाई पर्सनालिटी का तुम मजाक बना दो वॉइस क्लोनिंग करके, भाई नहीं यार इतना भी मत करो। मतलब मैं तो यही बोलूंगा, ठीक है, बाकी अब लोगों की अपनी चॉइस है, उनको जो करना है करें। मैं तो जस्ट एक फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ कि मत करो भाई, इट कैन गेट यू इन ट्रबल बिकॉज यू नो हु मोदी जी इज एंड व्हाट ही कैन डू विद यू, ठीक है। मतलब ही इज अ भाई प्राइम मिनिस्टर, भाई देश के सबसे गार्डेड और सबसे हाई पावर इंसान है वो, उनके ऊपर कोई नहीं है देश में, पंगे क्यों ही लेने उनके खिलाफ, ऐसे मजाक क्यों ही बनाने, क्योंकि कल को कोई बड़ी बात नहीं है उनके ऊपर आप एआई के थ्रू ये सब कर रहे हो और वो कल को आपके ऊपर केस वेस करा दे, लोगों के ऊपर जो भी कर रहे हैं उनको ट्रैक डाउन करके केस वेस करा दे, तो इट्स बेटर नॉट टू टेक दैट रिस्क। मतलब मैं तो यही बोलूंगा, बाकी जो करना है करो यार। भाई दिक्कतें तो इतनी हो रही ना इस समय कि भाई मतलब चेस्ट पेन, नोज ब्लॉक, हाई फीवर प्लस सांस लेने में दिक्कत, कोई बात नहीं, सह लेंगे भाई, सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या रेस्ट ही कर सकता हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं है, दवाई जब आएगी तब लूंगा। अभी तो चेस्ट बोल रहा हूँ, रेस्ट करता हूँ। नेबुलाइजर के लिए पंकज भैया दवाई लेंगे, फिर दवाई लेके मैं नेबुलाइजर लेना। मेरी हिम्मत नहीं है भाई नीचे जाने की, ठंड में तो बिल्कुल भी, भाई बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। बैल्कनी में जाके मैंने देख लिया, अभी वो एकदम से बैल्कनी में भी मैं ब्लॉक कर रहा था ना, वो 6-7 मिनट मैंने ब्लॉक करा, वो ठंड चढ़ गई एकदम से और सिर पे, ठंडी हवाएं चल रही थी बहुत ज्यादा। कुछ नहीं कर सकते भैया, जो है सो है, सफर ही कर सकते हैं। नेवर माइंड, लेट्स एंजॉय आवर फीवर रेज। ये लेना पड़ रहा है मेरे को क्योंकि मेरे को कंजेशन हो रहा है, बहुत कंजेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो लेना थोड़ा ज़रूरी है मेरे लिए तो। और चेस्ट पेन जो है आ रहा है, अब ये लेता शांति से, ये लेता हूँ, तो ये ज़रूरी तो है भाई, ये नहीं लूँगा, मतलब ये
नेबुलाइजर नहीं करूँगा तो काम नहीं चलेगा। देखो भाई अपने से तो घर पर रुका जाता नहीं है, स्कूटी पे मैं घूमूंगा नहीं, पैदल मैं घूमूंगा नहीं, हाँ गाड़ी में घूम लूंगा हीटर चला के। तो गाड़ी लेके जा रहा हूँ, मम्मा आई हुई है, थोड़ी देर के लिए गाड़ी है मेरे पास, फिर उनको आज निकल जाना तिजारा क्योंकि कल उनका इवेंट है। तो टाइम बीइंग थोड़ी देर मैं एक आधा चक्कर मारा तो गाड़ी में थोड़ा बाहर निकलूँ, क्यों बाहर नहीं निकलूंगा ना तो वही घर में रह के ना थक गया हूँ मैं पूरा दिन, अक भी गया हूँ पक भी गया हूँ, दोनों ही हो चुका हूँ। थोड़ा नीचे हो जाता हूँ और मास्क भी लेने तो मास्क भी लाऊंगा मेडिकल शॉप, ये जरूरी है भाई, जरूरी है। मैं गाड़ी में बाहर निकला हूँ लेकिन तब भी मजाक सेट के अच्छा तो लग रहा है, कुछ भी अच्छा तो लग रहा है। हाँ, क्योंकि घर में बैठे बैठे वो दिमाग सा खराब हो रहा था बीमारी में बैठे हुए। वह तो शक्ल उतरी पड़ रही है मेरी, बिल्कुल कमजोरी सी छा रही है मुंह पे, हिम्मत नहीं हो रही है। गाड़ी भी चला रहा हूँ तो वो बड़ा अजीब सा चक्कर टाइप आ रहा है हल्के हल्के, बट अजीब सा लग रहा है गाड़ी चलाते हुए भी। तो मैं ज्यादा लंबा राउंड नहीं लूंगा, हल्का सोसाइटी के पास पास ही हूँ, ये घुमाऊंगा, ये रेड लाइट से घुमा के घर के अंदर ले लूंगा, सोसाइटी के अंदर। हो गया मेरा राउंड, हो गई मेरी राइड कंप्लीट। बस इतना ही रखना मेरे को, ज्यादा कुछ लंबा वंबा राउंड नहीं लेना, इतना मतलब शौक नहीं हो रहा मेरे को ज्यादा घूमने फिरने का भी, नॉर्मल सटल ही रखते हैं क्योंकि ना ज्यादा राउंड लेने की हमारी हिम्मत, ना ज्यादा लंबा जाने की हमारी हिम्मत है। ओ भाई हम आ गए बास्केटबॉल कोर्ट, मेरा भाटी आया था, मेरा भाटी मेरे को लेने, भाटी राजू आया था, फोन उठा रहा था। राजू गुजर को मिलाया इसने कॉल, 2 बार मिला, 2 बार गाना गाने के लिए मेरी बालिका की माता ने ले। अरे पता है मुझे। अरे यार ये ब्लॉग नहीं करने देते ऐसे बच्चों का, क्या करूं यार तुम ब्लॉग करो, बताओ आप फैन मूवमेंट कैसा होगा यार भाटी, आप खुद बताओ यार। 4-5 बच्चे आए, मतलब बड़े लोग भी आए, फिर मैं घमंड कैसे करूंगा भाटी, आप खुद अच्छा बताओ। मैं घमंड कराता हूँ। 4-5 लोग आए, बच्चे भी थे, बड़े अरे भी थे। छोटी जात के, उधर हो जा, चल उधर हो जा, ये ले बाटी शॉट मार, बाटी मार दे, मेरे लिए मार तू। जा विशु जा, बस यही यार। और मेरे क्यों मार दिया कमजोर आदमी के, क्या मैं साला बुखार में मर रहा हूं। 1 लाइक बेटर है, ऑलमोस्ट देयर भाई, और 1 लाइक पे बेटर है, हाँ इम्यूनिटी आएगी मेरे को पर लाइक, लेवल अप होगा, इम्यून हो जाऊंगा मैं, इम्यून। मम्मा को सी ऑफ करने आए थे हम, और मम्मा बाबा, मम्मा को सी ऑफ करने आए थे, बाबा कहते थे। क्या हुआ? मैंने मम्मा की चप्पल, हाँ। फिट आ रही है।